हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौरभ एकेडमी। आज के सेशन में हम बात करेंगे, हम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर जो पढ़ रहे थे रीजनिंग में, उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टाइप 2 जो मैं आपको बता रहा था, उस टाइप 2 के मैं कुछ क्वेश्चंस को और लूँगा। और टाइप 2 का क्वेश्चंस टाइप 1 शायद मैं कंप्लीट किया था। हाँ, टाइप 1 मैंने कंप्लीट किया था। अब हम चलेंगे टाइप 2 के सवालों पे। ठीक है, टाइप 2 के सवालों को देखेंगे कि टाइप 2 में किस तरीके के विपरीत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अपोजिट इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अपोजिट लिख दिया जाएगा और उस अपोजिट लेटर्स से हमें आंसर निकालने होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टाइप नंबर 2। हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टाइप 2, टाइप सेकेंड हम लोग देखते हैं, जो कि अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, हम शॉर्ट में ओप्पो लिख रहे हैं। आप इस ओप्पो से समझ जाइएगा क्या, विपरीत क्रम, विपरीत क्रम यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। चलिए, तो टाइप 2 में हम पहला सवाल लेते हैं। हमारा सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, देखिए मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट को शॉर्ट में लिखूंगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऐसे मैं लिखूंगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 13वें अक्षर के दाएं से इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अपोजिट लिखा जा रहा है ना। और कहा जा रहा है क्या, दाएं से क्या करना है, दाएं से 13वें अक्षर की बाईं ओर, दाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ये रहा हमारा पहला सवाल आज का। चलिए देखते हैं सवाल को। कह रहा है इंग्लिश अल्फाबेट को अपोजिट लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे ए बी सी डी ई इस तरीके से सीक्वेंस में नहीं लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, लिखा गया है जेड वाई एक्स डब्ल्यू पी यू, मतलब इस तरीके से अपोजिट लिखा गया है। तो अपोजिट लिखा गया है और कहा जा रहा है क्या कि दाएं से 13वें अक्षर, दाहिना तो हमारा इधर होता है और इधर से कहा जा रहा है 13वें अक्षर यानी कि 13 नंबर पे, 13 नंबर पे कुछ नहीं, 13 नंबर के बाएं ओर पांचवा अक्षर। अब इसका बायां कौन होगा, जब इधर से मेरा 13 जो होता है वो आपका m होता है, तो उधर से जब हम ABCD लिखे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 13 पे m ही होगा, है ना। अब इस 13 के कहा जा रहा है, इस m के बाएं ओर पांचवा, अब इसका बायां इधर होगा, दाहिना इधर होगा, तो बायां जब इधर बढ़ेंगे तो कहा जा रहा है 13 में कितना और ऐड करने के लिए, पांचवा, इसके इधर पांचवा कौन होगा, तो हम 13 में अगर 5 को ऐड कर देंगे तो हमें मालूम चल गया 18। तो 18 नंबर पर कौन आता है, तो 18 नंबर पर हमारा R आता है और यही R जो हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या करना था इसमें, कुछ करना था क्या, बिल्कुल इजी था, कुछ खास नहीं था इस सवाल में। इस सवाल में बस यही कहा गया था कि इंग्लिश अल्फाबेट को अपोजिट लिख दिया गया है, ABCD ना लिख करके ZYXWVU के फॉर्म में लिख दिया गया उल्टा,
ठीक है। और उल्टा लिखने के बाद में कहा गया कि दाहिने से 13वें अक्षर, यानी कि राइट साइड से हमको चलना है और 13वें अक्षर पहुंचना है पहले। तो हम चले इधर राइट साइड से और ABCD करते हुए पहुंच गए 13 पे। 13 पे हमको M मिल गया, ठीक है। अब ये M जब मिल गया, उसके क्या कहा जा रहा है, M के बाएं यानी 13वें अक्षर के बाएं, तो इसका बायां तो इधर ही होगा, इधर तो होगा नहीं। तो इसके बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसके बाएं यानी कि 13 के हमें बाएं बढ़ना है, कितना बढ़ना है, तो 5 बढ़ना है। तो इसके बाएं हम 5 बढ़े, ठीक है। तो 13 में 5 ऐड किए तो हमारा आ गया क्या, प्लेस आ गया 18। 18 प्लेस पे हमारा अल्फाबेट कौन होता है, हमारा लेटर R होता है। तो R हमारा राइट आंसर हो गया। समझ गए, इस सवाल में बिल्कुल इतना ही था, कुछ ज्यादा नहीं था, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आज का हमारा दूसरा सवाल कह रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट को विपरीत क्रम में यानी अंग्रेजी वर्णमाला को, इंग्लिश अल्फाबेट को अपोजिट लिखा गया है, ओप्पो, ठीक है। अपोजिट क्रम में लिखा गया है और कहा गया था क्या कि बाएं से 12वें अक्षर, कहा जा रहा है कि बाएं से 12वें अक्षर, है ना, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं ओर, इसके दाएं ओर 8वां अक्षर कौन सा है, दाएं ओर, इधर भी लिख देते हैं, 8वां अक्षर कौन सा है। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे कहा जा रहा है क्या कि इंग्लिश अल्फाबेट को यहां पे भी अपोजिट लिख दिया गया, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहां पे भी ABCD ना लिख करके क्या लिखा गया, ZYX करके लिखा गया। और उसके बाद में बाएं से 12वें अक्षर, तो बायां हमारा इस साइड है, लेफ्ट हमारा इस साइड है, राइट हमारा इस साइड है। तो यहाँ लेफ्ट से क्या करना है, बाएं से 12वें अक्षर, तो बाएं से 12वें अक्षर हम पहुंचेंगे, ठीक है। और उसके दाएं ओर 8वां अक्षर, यानी कि हम अपने लेफ्ट साइड से बढ़ते गए यहाँ पहुंचे तो हमें 12वां लेटर यहाँ मिल गया, ठीक है। अब इस कहा जा रहा है 12वें अक्षर के दाएं ओर, तो इसका दाहिना तो इधर ही होगा, इधर तो बायां है। तो अब इसके हम क्या किए, दाहिनी ओर बढ़े 12 के, तो हमें कितना आगे बढ़ना था, 8वां अक्षर, ठीक है। क्योंकि 12वें अक्षर के दाईं ओर यानी इस साइड है ना, 8वां अक्षर कौन होगा। तो हम क्या करेंगे, 12 में 8 को पहले ऐड कर देंगे, हो गया 20। लेकिन अब 20 पे तो होता है y, ठीक है, सॉरी इजोटी लेते हैं हम लोग, EZOTY, टी होता है आपका, ठीक है। लेकिन यहां तो टी होगा नहीं, क्योंकि ये तो हम क्या लिखे हैं, ये तो मेरा सीक्वेंस है, ये तो मेरा राइट सीक्वेंस है, अपोजिट सीक्वेंस तो है नहीं। तो अब क्या करना चाहिए हमें, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस बेसिकली ये करना है कि जब हम अपोजिट लिख रहे हो तो आपको जब राइट फॉर्म याद है तो उसका अपोजिट बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 12 था, फिर 8 भरे तो 20 हुआ, टोटल कितना होता है, 26 होता है। तो 20 पे हम देख रहे हैं, इधर से हमारा हो रहा है टी, ठीक है। तो अब हम उधर से भी 20 चलेंगे तो 6 को छोड़ देंगे, यही करेंगे ना। तो उधर से चलेंगे तो हमारा होता है क्या, जी। अब कैसे होता है जी, तो देखिए उधर से हम चल रहे हैं, इस साइड से अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, तो हम आए क्या यहाँ पे
20 पे आना है हमको, क्योंकि हमको तो लेफ्ट साइड से हम चले हैं राइट साइड की ओर। समझ रहे बात को? हम लेफ्ट साइड से चले हैं राइट साइड की ओर, ठीक है। तो राइट साइड की ओर जब हम चल रहे हैं तो यहाँ हमें 12 नंबर पे आ गए, क्योंकि बाएं से हमें 12वें अक्षर पे जाना था, और 12वें अक्षर के फिर हमको दाहिना जाना है, तो फिर दाहिना हम 8 और बढ़े आगे, ठीक है। अब जब दाहिने 8वें अक्षर पे हम पहुंचे तो क्या था, यहाँ तो लेटर लिखा हुआ था अपोजिट, यानी कि उल्टा लिखा हुआ था, यानी कि ABCD इधर से था। यही ना कहने का मतलब, इस तरीके से था लिखा हुआ, है ना, ये चीज था लिखा हुआ। तो हम जब इधर से देखेंगे तो हमारा 26 यहाँ कंप्लीट हो रहा है, और हमें क्या कहा जा रहा है 20 तक ही जाने को। तो आपको पहले से पता है कि आपका जी का जो प्लेस होता है वो होता है 7, ठीक है। तो यहां तक आपका जो 6 डिजिट हुआ ये तो आपका हो गया माइनस, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट होते हैं 26 और हमें 20 ही निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 नंबर प्लेस पर। अगर 20 नंबर प्लेस पर ये होगा तब तो आपके पास में FABCDEF ये आपका 6 लेटर माइनस हो रहा है। तो 20 नंबर पे यानी 20 नंबर प्लेस पे कौन आ गया, आपका जी आ गया, इसलिए जी आपका हो गया राइट आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा दे रहे हैं। देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट को अपोजिट लिखा गया है, यानी कि ABCD ना लिख करके, है ना, ABCD ना लिख करके, है ना, ZYX के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। यहां तक समझ गए? अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि बाएं से अब चलना है हमको 12वें अक्षर। तो बाएं से हम चले 12वें अक्षर पे, तो अगर मेरा इंग्लिश अल्फाबेट सीधा ABCD इधर से लिखा होता तो 12वें अक्षर पे हमारा L आता, ठीक है। लेकिन अब चूंकि अपोजिट लिखा हुआ है तो 12वें अक्षर पे हमारा N आएगा, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब 12वें अक्षर पे पहुंच गए तो मालूम चला कि 12वें अक्षर के दाएं ओर 8वां अक्षर पूछा जा रहा है। तो 12वें अक्षर के दाएं ओर यानी दाहिने राइट साइड की ओर पढ़े 8वें अक्षर पे, तो 12 और प्लस 8 हमारा हो गया कितना 20। और 20 नंबर पर ऐसे होता है, अगर राइट वे में लिखा रहे, राइट डायरेक्शन में ABCD लिखा रहे तो होता है हमारा T, ठीक है। लेकिन यहाँ राइट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ अपोजिट लिखा हुआ है, तो हम क्या किए, अपोजिट में आपको पता होता है क्या होता है कि जो आप टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट होते हैं उसमें से क्या करते हैं, उस नंबर को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो मालूम चल जाता है कि कौन सा प्लेस वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो वही चीज टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट होते हैं 26 और हमें चाहिए था 20, तो हमने देख लिया कि यहाँ पर 6 बच रहा है, यानी कि 6 को घटा देना है, 6 घटा देना है तो 6 घटा दिया मैंने यहाँ पर ABCDEF, ठीक है। E का प्लेस वैल्यू 5 याद है ही इजोटी फार्मूले से, और E हो गया 5 तो F हो गया 6, तो F तक हम घटा दिए, F के में क्या आता है तो G आता है, तो G हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? क्लियर? नहीं समझे हैं तो दोबारा से इस क्लिप को आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से तोड़ के आपको ये समझा दिया, ठीक है। ये आपका टाइप नंबर दूसरा जो अपोजिट है, ठीक है। इस ओप्पो के बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जिस किसी को समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया दोबारा से इस वीडियो क्लिप को देखिए, हाँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि मैं बहुत आसान भाषा में इसको मैं समझा रहा हूँ। चलिए अब हम चलेंगे सवाल नंबर 3 पे। अभी आज का सेशन आपका है अपोजिट, विपरीत क्रम पे, इंग्लिश अल्फाबेट का अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत क्रम। चलिए हमारा आज का तीसरा सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधांश को, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के, है ना, कहा जा रहा है फर्स्ट हाफ को, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रथम अर्धांश, है ना, यानी कि फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट हाफ को अब
ऑपोजिट में लिखा जा रहा है, यानी हम ओप्पो शॉर्ट में लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं जहां भी ओप्पो लिख रहा हूं उसको आप शॉर्ट समझिएगा, ऑपोजिट का, ठीक है। ऑपोजिट क्रम में लिखा जा रहा है, तो आपकी दाईं ओर से, तो आपकी दाईं ओर से नौवें अक्षर की बाईं ओर, आपकी दाईं ओर से नौवें अक्षर की बाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा? आठवां अक्षर कौन सा होगा? ये आपका थर्ड नंबर सवाल हुआ। चलिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा, इसमें कोई ट्रिक वगैरह और कोई फार्मूला वगैरह से कुछ नहीं है, ये आपका ब्रेन बेस्ड क्वेश्चन है, आपका दिमाग कितना काम कर रहा है बस ये देखना है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ को अपोजिट किया गया है। चलिए, इंग्लिश अल्फाबेट का जो फर्स्ट हाफ होगा, यानी कि 26 लेटर टोटल होते हैं, ठीक है, तो 26 में से ये 13, 1 to 13, और फिर यहाँ 14 to 26, यही है हिसाब किताब। टोटल 26 होते हैं, जिसमें कि 13 इधर हो गए और 13 इधर हो गए, 1 to 13 इधर हो गए और 14 to 26 इधर हो गए। लेकिन कह क्या रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ को अपोजिट किया गया है, यानी कि यहाँ 13 नहीं होगा, बल्कि यहाँ 13 होगा और यहाँ 1 होगा, यानी कि ABCD इधर से चलेगा, ठीक है, और इधर जो था एज इट इज MNOP ही रहेगा। माफ कीजिएगा, 14 से चलेगा तो N से चलेगा, M तो इधर ही आ जाएगा। ओहो, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। NOPQR इधर चलेगा। तो फर्स्ट हाफ को मैंने अपोजिट कर दिया। अब कह रहा है कि आपकी दाईं ओर से नौवें अक्षर, हमारा दाईं ओर कौन है? दाईं यानी कि राइट साइड ये है, और इधर से कह रहा है नौवां अक्षर, इधर से हम बढ़े और आगे नौवें अक्षर पे, ठीक है। अब इस नौवें अक्षर की बाईं ओर आठवां अक्षर, ये कह रहा है क्या कि अब नौवां जो अक्षर है उस नौवें अक्षर के बाईं ओर, तो इस नौवां अक्षर का बायां तो इधर ही होगा, इधर तो दाहिना है, तो इधर हम बढ़े। अब जब इससे और आगे कितना बढ़ना था? आठवां अक्षर कौन सा होगा ये पूछ रहा है, यानी कि इस 9 में हमें 8 और ऐड कर दिया, ठीक है, तो हो गया हमारा क्या? 17, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 17 नंबर पे कौन सा लेटर है ये बताना है। तो हम चले राइट से आए यहाँ, तो हमारा यहाँ तक कितना नंबर है? 14 से 26 में टोटल 13 इधर है और 13 इधर भी है, तो 13 तो हमारा यहाँ हो गया खत्म। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, हाँ बढ़ेंगे, तो कितना आगे बढ़ना है? 17 है, 17 नंबर प्लेस पे कौन सा लेटर ये पता करना है, और 13 इधर मेरा यहाँ तक खत्म हो ही गया, और इधर 13 जो है सो अपोजिट लिखा हुआ है, यानी कि 17 कंप्लीट करने के लिए हमको इसमें क्या 4 और ऐड करना होगा 13 में, तब मेरा 17 होगा, है ना। यानी कि 17 में से अगर 13 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा ना, तो 4 जब हो जाएगा तो हम इधर इस क्वाड्रेंट में जब आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहानी खत्म, सेकंड क्वाड्रेंट में राइट साइड से लेफ्ट की ओर जब आ रहे हैं तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट ये हो रहा है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में 4 नंबर पे कौन आ रहा है? तो ABCD, D आ रहा है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो गया? D, यानी कि 17 नंबर पे, 17 नंबर प्लेस पे जो लेटर आ रहा है वो लेटर है D। अब 17 नंबर पे कैसे आ रहा है? तो यहां से जब हम चले राइट साइड से, तो 13 लेटर मेरा यहाँ खत्म हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहानी खत्म। 13 के बाद हम जब आगे बढ़े तो 14, 15, 16 एंड देन 17 नंबर पे D आया,
तो आपका राइट आंसर हो गया डी। 17 नंबर प्लेस पे आपका डी लेटर आया। इस तरीके से ये हो गया सॉल्व। कोई फार्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए फार्मूला अगर लगाइएगा, फार्मूला ऐसा नहीं है कि इन सबों का फार्मूला नहीं होता है। एक पर एक ऐसे ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने हर चीज का फार्मूला डिराइव कर रखा है। ठीक है, तो फार्मूला तो आपको बुक में भी मिल जाएगा और मैक्सिमम टीचर्स जो हैं वो आपको फार्मूला पढ़ाते हैं, बताते हैं, देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर फार्मूला ही लेकर के चलना है आपको, तो वो फार्मूला तो आपके बुक में भी है, आपने जिस टीचर से पढ़ा है उन्होंने आपको नोट्स भी करवाया है, तो वो आपके नोटबुक में भी अवेलेबल है। तो देखिए बुक में अवेलेबल रहना फार्मूला और नोट्स में अवेलेबल रहना, उसका सॉल्यूशन अवेलेबल रहना, ये किसी काम का नहीं होगा। आप नॉर्मल अपना ब्रेन अप्लाई कीजिए, अपना दिमाग लगाइए और मेन बेसिक जो है उसको फॉलो करते हुए सीधे अपना ब्रेन को अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व कीजिए। ना कि हर चीज के लिए अब अपोजिट ले रहे हैं तो हमको पता करना है कि 17 नंबर पे कौन आता है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ 26 में से माइनस किए हम 17 को, उसके बाद में फिर देख रहे हैं क्या आ रहा है, वो हमारा फिर उस प्लेस पे जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। फिर उसके बाद में एक हम 26 पे 26 नहीं, उसमें भी एक प्लस करके चलते हैं, 27 लेंगे, उसमें से हम 17 को माइनस करेंगे, तब जो आएगा फिर हम उसको देखेंगे कि कौन है, फिर उसके बाद में उसको देखेंगे कि वो क्या होगा, उस नंबर पे कौन सा आएगा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा बेसिक लीजिए। बेसिक यही है कि यहाँ इस सवाल में कहा गया क्या कि हाँ फर्स्ट हाफ को पलट दिया गया, तो लो भाई पलट दिए। अब हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको एग्जाम में इस तरीके से ABCD लिखना है बैठ करके, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको ये काम नहीं करना है। इतना सारा काम आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और आप अपना टाइम बिल्कुल किल नहीं करेंगे इस तरह के सवाल को बनाने में। ठीक है, अगर मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए अपने ब्रेन से बोल रहा हूँ, तो उसका कुछ रीजन है। यहाँ आपको अपने दिमाग में कुछ बातों को बिठा के रखना है। जैसे कि कहा जा रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट को क्या किया जा रहा है, फर्स्ट हाफ जो इसका होगा इसको अपोजिट किया जा रहा है। यानी कि आपको माइंडसेट कर लेना है कि आपका 1 से लेके 13 तक जो है वो 13 से लेके 1 तक है, ना कि 1 से लेके 13 तक है। और सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में कोई चर्चा है नहीं, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट एकदम एज इट इज है, यानी कि यहाँ से 14 से लेकर के आपका 26 तक एज इट इज लिखा हुआ है। ये आपका दिमाग में सेट कर गया। अब कहा जा रहा है क्या कि आपकी दाईं ओर से 9वें अक्षर, हमारा दाहिना इधर है, इधर से 9वां अक्षर यानी कि इसके बीच में आएगा, क्योंकि ये तो 13 है और ये भी 13 है, तब तो टोटल 26 हो रहा है। तो अब इस 13 के बीच में ये 9 अटकेगा, यानी कि 9 हम यहाँ से चल के हम यहाँ आ गए, यहाँ 9 पे आगे अटक गए। अब कह रहे क्या कि अक्षर की बाईं ओर, अब इस अक्षर का बायां तो हम जान रहे हैं कि इधर ही होगा, दाहिना तो है इधर, तो इधर बढ़े हम, फिर कितना बढ़ना था, 8वां अक्षर पूछ रहा है कौन होगा, यानी फिर हम 8वें पे पहुंच गए। यानी कि हम इस क्वाड्रेंट से बाहर निकल गए। कैसे निकल गए, तो 8 8 16 17, यानी कि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे 8 और प्लस 9 करेंगे तो टोटल अल्फाबेट मेरा हो गया यहाँ पे 17। ठीक है, और 17 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी हो गई खत्म, यानी कि इसकी कहानी अब हो गई खत्म। हम अब आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, हम आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सब आपको दिमाग में करना है कैलकुलेट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए और हमको बोला जा रहा है कि 17 है, 17 नंबर प्लेस निकालना है, तो 13 तक तो यहाँ तक आया ही था जिसको हमने हटा दिया। ठीक है, 13 तक था। अब 14, 15, 16, 17 यानी कि 4 इधर और हमको चाहिए। तो हमको पता है कि हम 1 to 13 नहीं लिखे हैं, हम 13 to 1 लिखे हैं, यानी कि हमको 1 से इधर से काउंट करते हुए बढ़ना है आगे, क्योंकि हम तो राइट से आ रहे हैं लेफ्ट की तरफ। तो A B C D 4 हम काउंट कर लिए, 17 13 यहाँ तक था, 13 तो 14 15 16 17, तो A B C D यानी कि हमारा D हो गया 17 नंबर प्लेस पर। डायरेक्ट हो गया आंसर, इतना दिमाग क्या लगाना है। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला बता दीजिए या फिर फार्मूला लिखवा दीजिए, ट्रिक बता दीजिए, कुछ नहीं, ब्रेन लगाइएगा सब तुरंत बन जाएगा। ये बेसिक सा फंडा है। ये आपका इंग्लिश अल्फाबेट या सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में लिखा रहे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लिखा रहे। ठीक है, तो चलिए आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। चलिए आज का चौथा सवाल हम लोग देखेंगे।
चौथा सवाल आज का कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को, पिछले में था फर्स्ट हाफ को, इस बार कहा जा रहा है क्या कि सेकंड। मैं आपको शॉर्ट डायरेक्ट समझा रहा हूं, ठीक है, मैं उतना लिखूंगा नहीं, सवाल आपके स्क्रीन पे डाल दूंगा। चलिए देखिए, यहाँ पे सेकंड हाफ को फर्स्ट हाफ को एज इट इज रखा गया है, यानी 1 से लेकर के 13 तक ऐसा ही है, और यहाँ पे जो है सेकंड हाफ को 14 इधर रहेगा और 26 इधर रहेगा, यानी कि सेकंड हाफ क्या किया गया है, अपोजिट किया गया है। अब कहा जा रहा है कि बाएं से 13वें अक्षर की दाईं ओर, बाएं से यानी इधर, बाएं से 13वें अक्षर 13 तक पहुंचे, इसके दाईं ओर 13 तक पहुंचे हैं। अब इसके दाहिनी ओर क्या कर रहा है, 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसके बाद में फिर इधर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, यानी कि 13 था और 10 बढ़ा, यानी कितना हो गया 23। और 23 कहने का मतलब क्या है कि इधर से ये रिवर्स लिखा हुआ है, रिवर्स लिखा हुआ है ना, 13 तक तो यहाँ का लिखा हुआ, अब इधर से बढ़ना है 14 15 16 करके, तो कितना, यहाँ तो पहुंच तो गया, यहाँ तक पहुंच गया ये 10 तक, कितना और चाहिए, तो 13 और 10 मिला के हो गए 23, 26 टोटल होते हैं, और तो 26 टोटल होते हैं, जिसमें से यहाँ क्या 3 को हमको बस केवल छोड़ देना है, यानी कि टोटल 26 में से 23 को अगर माइनस कर देते हैं 3 बचता है, यानी कि 3 को हमको क्या करना है, 3 को छोड़ देना है। तो 3 को छोड़ने का मतलब है कि 14 पे हमारा क्या होता है, n होता है, तो n o p, तीनों को छोड़ देना है, ठीक है। तो तीनों को जब छोड़ देंगे तो p के बाद क्या आता है, p के बाद आपका q आता है, तो 23 नंबर प्लेस पे क्या हो गया, q हो गया। देखिए राइट आंसर है या नहीं, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो गया, q हो गया। इस तरीके से सवाल को बिल्कुल शॉर्ट बनाइए, ठीक है। मैं सवाल नहीं लिखा हूं इसलिए क्योंकि मैं सवाल आपके स्क्रीन पे शेयर कर ही दिया हूं, और सवाल लिखने से टाइम बर्बाद होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में लिखा। अब देखिए, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, सीधा लिखा हुआ है इसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को सही तरीके से लिखा गया और इसके दूसरे अर्धांश को यानी कि सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखा गया है, और कहा गया है क्या कि बाएं से यदि हम चलते हैं 13वें अक्षर तक, ठीक है, तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन होगा। इस फिगर से ये डिराइव हो रहा है सवाल आपका, ठीक है, कि बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन होगा, यानी कि 13 और 10 दोनों को जोड़ दिए तो 13 और प्लस 10 इज इक्वल टू 23, यानी कि 23वां अक्षर कौन होगा। और 23वां अक्षर जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो 23वां अक्षर होता है W, लेकिन यहाँ W नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको ZYXWVU के फॉर्म में यानी कि अपोजिट वे में इसको लिखा गया है। सेकंड हाफ जो है आपका ओप्पो फॉर्म में है, ठीक। तो इधर से 3 हमको क्या करना होगा, माइनस क्यों करना होगा, क्योंकि ये अपोजिट में लिखा हुआ है, और प्लेस कैलकुलेट करते हैं तो 23 प्लेस आ गया, प्लेस नंबर 23 आ गया, और टोटल प्लेस क्या होता है 26 होता है, तो 26 में से 23 को माइनस कर दिए, यानी कि 3, जो 3 ये आया, ये 3 क्या है, हमको 3 को क्या करना है, छोड़ देना है, और 3 के बाद जो होगा यानी चौथा नंबर जो पोजीशन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 3 को हमने यहाँ छोड़ दिया, 14 पे n होता है, 15 पे o होता है ना, 16 पे p होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 23 नंबर प्लेस पे q हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा जितना मैं समझा रहा हूँ। कोशिश करूंगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो और अच्छे तरीके से बताऊं, हालांकि इससे अच्छा तरीका और क्या होगा मुझे पता नहीं, ठीक है। मैं अपने हिसाब से, अपने जान करके, मैं जितना भी मेरा लग रहा है नॉलेज, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूं, ठीक है, ताकि मैं आपको समझाने में कहीं से भी मैं कोई कोताही नहीं बरतूं, मैं कोई कंजूसी नहीं करूं, जैसे हो सके 1 बार 2 बार 3 बार मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि किस तरीके से मैं फिगर ड्रॉ करके ही क्वेश्चन को डिराइव कर ले रहा हूं, ताकि यहीं पे कॉन्सेप्ट बन जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे करना हमको क्या है, ठीक है। चलिए, तो आज का हम लास्ट सवाल ले रहे हैं, ठीक है।
5वां नंबर सवाल टाइप नंबर 2 का, जो कि विपरीत क्रम पे आधारित था। आज का टाइप 2, इसका मैं आज का लास्ट सवाल ले रहा हूं। चलिए, अब कहा जा रहा है इसमें 5वां नंबर सवाल, इसमें कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम 4 अक्षरों को, यानी कि जो 4 लेटर्स है, इस लेटर को अपोजिट लिखा जा रहा है, ठीक, यानी कि ए बी सी डी 4 लेटर तो वही हुआ। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि पुनः 5 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए। फिर 5 अक्षरों को विपरीत लिखा गया, 5 लेटर्स को। फिर कहा जा रहा है कि 6 लेटरों को विपरीत क्रम में लिखा गया। फिर 7 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया। अब बचे हुए अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया। तो टोटल हो गया आपका कितना, 5 4 9 1 10 10 5 15 15 5 20 20 2 22 22 और 26, यानी कि 4 लेटर बच गए आपके। ये 4 लेटर भी हो गए आपके अपोजिट। सवाल में ये दिया हुआ था 4 5 6 7, और जो बच गए लेटर उनको भी अपोजिट। तो बच गए तो कैसे निकालेंगे, तो 4 5 6 7 को जोड़ लिया मैंने, और टोटल लेटर होते हैं 26, उससे घटा लिया तो मेरा आ गया 4 लेटर जो बचे हुए थे वो भी आपके हो गए अपोजिट। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में सवाल को। अब देखिए क्या कर रहा है, ऐसे मैं एक बार दोबारा से भी बता दे रहा हूँ। कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया, पुनः 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया, पुनः 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया, पुनः 7 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया, और जो बच गई अक्षरें उन अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिख दिया गया। तो इतने के बाद में हमारे पास केवल 4 ही अक्षर बचते हैं, उन 4 अक्षरों को भी मैंने विपरीत में लिख दिया। चलिए अब आगे सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। कहा जा रहा है तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, तो दाएं से यानी कि राइट साइड से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन होगा, यानी कि 7 + 8 15, यानी कि हमें 15वां लेटर कौन होगा राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आने पर ये बताना है। तो यहां पे पहले हम लोग राइट साइड से चले थे 8वें अक्षर पे, तो पहले क्वाड्रेंट में तो 4 ही लेटर था, दूसरे में अगर आते हैं तो 11 लेटर होता है, यानी कि हमारा जो 8वां लेटर है वो इस सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे मिल गया। ठीक है, जो कि 7 और 4 11 होते हैं, और हमें तो 8वां ही अक्षर चाहिए था, तो 8वां अक्षर हमें मिल गया सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन फिर सवाल में क्या कर रहा है कि इस 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन होगा, यानी कि अब इस 8 में फिर 7 को जोड़े तो 15वां अक्षर मिला हमें। तो 15वां अक्षर में किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो 7 और 4 हमारा 11 हुआ, 11 में 6 जोड़े तो हो गया कितना 17, और हमें यहाँ चाहिए 15 ही, यानी कि हमारा आंसर इसी क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 4 7 11 और 11 और 6 हो गया हमारा 17, और हमें चाहिए 15 ही, तो इसी क्वाड्रेंट में हमारा आंसर मिलेगा। तो देखते हैं कि 15 नंबर क्या होगा। तो जब इधर हम देख रहे हैं 4 लेटर, इधर 7 लेटर, यानी कि 11 लेटर, तो बैक से 11 लेटर। ठीक है, तो बैक से जब हम 11 लेटर करते हैं तो एक तो ये आपका 4 लेटर जो होगा पहले क्या, ये अपोजिट में है, तो आपको किधर से लिखना होगा, इधर से लिखना होगा, Z Y X W, इस तरीके से। तो इस तरीके से फिर इसको भी अपोजिट लिखना होगा। तो ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको बस जिस क्वाड्रेंट में आपका आंसर है आपको उसी से मतलब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आपका 11 आ गया,
11 के बाद में आपको किससे मतलब है? 11 के बाद में 12, 13, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, 14, 15, केवल 4 लेटर से आपको मतलब है, ठीक है। और जब इधर से आप देख रहे हैं कि 4 लेटर आपका यहाँ हो गया और 5 यानी कि 9 लेटर हो गया यहाँ खत्म, यहाँ तक सेकंड क्वाड्रेंट तक 9 लेटर का कहानी खत्म है। कैसे? तो 4 लेटर ये और 5 लेटर ये, तो 5 4 9 लेटर का कहानी यहाँ तक खत्म है। यानी कि इसमें अब हमको 10वां लेटर से लिखना होगा, और लिखना किधर से होगा? तो अपोजिट लिखना है। तो अब इधर से तो लिखेंगे नहीं, तो हम इधर से लिखेंगे, है ना, उर्दू की तरह लिखना है, अपोजिट। तो 9 तक यहाँ कहानी खत्म है, 10 हमारा यहाँ हुआ, 11 यहाँ हुआ, 12 यहाँ और 13 यहाँ। 13वां नंबर लेटर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में 14वां, फिर यहाँ, फिर 15वां यहाँ, ठीक है। 6 लेटर की बात थी ना, 6 लेटर मैंने लिखा, 1 2 3 4 5 6। अब कहा जा रहा है क्या? इधर से कहा जा रहा है कि 15वां कौन होगा। तो 4 यहाँ तक, 7 यहाँ तक, यानी कि 11 12 13 14 15, है ना। यानी कि 13 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? तो आप सब लोग को पता है कि 13 नंबर पे आपका M आता है, और 13 नंबर पे M आता है, और यही आपका M हो जाएगा राइट आंसर। समझने में अगर परेशानी हुई तो मैं इसे दोबारा से बता देता हूं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें मान लीजिए इसको हमने हटा दिया, ठीक, इसको भी हटाइए, चलिए सिंपल। 1 क्वाड्रेंट 2 3 4 5 सारे अपोजिट में लिखे हुए हैं, ठीक, सारे अपोजिट में लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन के अनुसार 2 3 4 पांचों क्वाड्रेंट जो है वो अपोजिट में लिखे हुए हैं। कहा जा रहा है कि हमको राइट साइड से, है ना, दाहिनी ओर से 8वें अक्षर, तो दाहिनी ओर से चलना है, 8वें अक्षर पर पहुंचे। 8वें अक्षर के बाद में कहा जा रहा है कि 8वां अक्षर के बाद, है ना, 8वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन होगा। तो पहले 8 और 7 को हम जोड़ लिए, आया 15। अब आराम से हम कुछ नहीं करेंगे, राइट साइड से चलेंगे, 15 गिनते पहुंचेंगे कि 15 पे कहाँ पहुंच रहे हैं। तो 4 था यहाँ, 7 था यहाँ, 11 और 6 हमारा हो गया 17। यानी कि इस क्वाड्रेंट में ही हमारा आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि यहाँ तक नंबर 17 आ जा रहा है, ठीक है, और हमें चाहिए 15 ही, और यहाँ तक तो था हमारा 11 ही, तो यहाँ तक तो 4 में भी नहीं मिलेगा, 11 में नहीं मिलेगा, तो 17 में ही ना मिलेगा, 15, 17 से तो कम ही होता है 15। तो अब कहा जा रहा है कि आपका 15 नंबर प्लेस पर कौन सा लेटर आएगा। हम देखते हैं इधर से कि हम एबीसीडी जब लिख रहे थे तो 4 यहाँ लेटर और 5 यहाँ लेटर, यानी कि यहाँ तक में आपका 9 लेटर खत्म हो गया। 9 लेटर खत्म हो गया कहने का मतलब कि आपका आई खत्म हो गया, ठीक, आई खत्म हो गया। तो अब इस क्वाड्रेंट में हमको जे से ही लिखना है ना, लेकिन लिखेंगे किधर? जे से। इधर से जे से लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये अपोजिट है, तो जे इधर से लिखेंगे, जे के एल एम एन ओ, 3 और 3 6 लेटर हो गया आपका। क्योंकि 6 लेटर था इस क्वाड्रेंट में लिखना, तो 6 लेटर मैंने लिख दिया, वो भी अपोजिट लिख दिया। अब कह रहा है 15वां अक्षर बताने के लिए क्या है, तो यहाँ तक तो 11 था, अब इसके बाद जब बढ़ते हैं 11 के बाद, तो 12 13 14 15, 15 में हमारा क्या आ रहा है? एम आ रहा है। यही तो हमारा एम आंसर होगा। यही तो हमसे पूछा जा रहा था कि राइट साइड से हम जब चलते हैं तो हमारा कौन सा लेटर आ रहा है 15वें नंबर पे। तो 15वें नंबर पे हमारा क्या आ रहा है? एम आ रहा है। क्लियर है? समझ में आया? तो आज मैंने आपको विपरीत क्रम बताया, ठीक है। रीजनिंग चैप्टर का, रीजनिंग में आपका चैप्टर इंग्लिश अल्फाबेट, इसके अंतर्गत मैंने आपको टाइप 2 में विपरीत क्रम से संबंधित अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट के क्वेश्चंस को मैंने बताया। मैंने आपको 5 तरीके के प्रश्न बताए। इन 5 तरीकों से ज्यादा का इस सेकंड टाइप में क्वेश्चन नहीं होता है। मैंने अपोजिट के हर टाइप्स को आपको बता दिया, ठीक है।
अब आप इसका प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करें ताकि आपके सवाल बनाने से आपका ब्रेन बिल्कुल काम करेगा, आपका ब्रेन क्विक एक्सेस करेगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। आप जितना इस तरह के सवाल का प्रैक्टिस कीजिएगा आपका स्पीड उतना बढ़ता जाएगा और एग्जामिनेशन में आपका नॉलेज नहीं आपका स्पीड देखा जाता है नॉलेज के साथ साथ। ठीक है, आपको जानकारी बहुत ज़्यादा है लेकिन अब आप क्या कीजिएगा, 4 लेटर अपोजिट बोल रहा है, अच्छा ठीक है, ए बी सी डी, फिर बोल रहा है 5 लेटर अपोजिट, अच्छा ठीक है ना, ई एफ जी एच आई, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ हो गया यहाँ तक। फिर कह रहा है 6 लेटर अपोजिट, अच्छा तो क्या आप यही काम करेंगे, इन सब चीजों से बचना है, दिमाग लगाना है कि किस क्वाड्रेंट में मेरा आंसर आएगा, हमको केवल उस क्वाड्रेंट का एबीसीडी करना है बैठ करके, बाकियों का नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग बेशक बताइए कि आज आप लोगों को कैसा लगा हमारा क्लास इंग्लिश अल्फाबेट का। आज आपका टाइप 2 मैंने क्लियर कर दिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग टाइप 3 देखेंगे। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।